शांति। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। इस पर हमने लगभग 60 वीडियोस का सेट बना के रखा है, जिसमें सभी भाई बहनों ने प्रश्न पूछे, उन सबके जवाब दिए हुए हैं। परंतु आज हम अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, जो 18 जनवरी 1980 को बाबा ने चलाई। उस मुरली को पढ़ने पर हमें और प्रमाण मिले, जिनको हम आपके सामने रख रहे हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के लिए कैसे कैसे बाबा ने मुरलियों में और ब्रह्मा कुमारी के जितने भी प्रदर्शनी वाले चित्र हैं, उनमें कैसे कैसे इसको दिखाया है। और जो हमें समझ में आया, उसके आधार से हम श्री कृष्ण के जन्म के प्रमाण आपको दे रहे हैं। प्रमाण देने का मतलब ये नहीं कि हमें प्रमाण मालूम हो गए तो हम बहुत कुछ बन गए, या जान लेंगे तो हम बहुत कुछ बन जाएंगे, परंतु इसके जानने से ये है कि हमें अब पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति मिल सकती है, एक आधार मिलता है कि हमें और ज्यादा पुरुषार्थ करें, क्योंकि बनना हमने अपने पुरुषार्थ से। श्री कृष्ण के बनने से हमारे को पुरुषार्थ से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, परंतु हाँ, उनके बनने से हमें उमंग उत्साह आता है कि हम जो कसर रह गई है, उन कमियों को अपने जीवन से निकालें और अपने आप को श्रेष्ठ और कृष्ण के साथ आने वाला बना सके। जहां तक भी हम अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करें। तो हमें आज जो नई बात इस मुरली से समझ में आई है, वो ये है कि जगदम्बा सरस्वती श्री कृष्ण के पिता और विश्व किशोर भाव माता बनेंगे। कैसे बताया है बाबा ने, वह हम मुरली के माध्यम से आपको एक एक बात समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी समझने का कोशिश करेंगे। फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपका अधिकार है, आप प्रश्न पूछे। ओम शांति। श्री कृष्ण और राधे के जन्म और सेवा के पाठ का अद्वितीय संबंध है। श्री कृष्ण और श्री राधे के जन्म और सेवा के पाठ का अद्वितीय, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। उस संबंध को जानने के लिए कौन सी बात है? जन्म और जीत का गहन संबंध। ये शब्द बिल्कुल एकदम नए हैं, परंतु जिन्होंने मुरली को कई बार पढ़ी होगी, वो इनका अर्थ शायद समझ सके, और नहीं समझते होंगे तो आज वो समझ जाएंगे, और समझते होंगे तो उसका समर्थन हमें मिलेगा कि वो इसका अर्थ जानते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें देखना है कि जन्म और जीत का गहन संबंध क्या है। जहां जन्म वहां जीत का आध्यात्मिक अर्थ। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसे बाबा ने मुरली में किस प्रकार से लिया है, उसको हम देखेंगे। आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे। यह 18 जनवरी 1980 की मुरली है, लेकिन आज की समर्थ दिवस मनाने के लिए, समर्थी दिवस जो है मनाने के लिए, सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंचे। कहां सेवा पर गई हुई हैं? जो यज्ञ में शरीर छोड़कर सेवा के लिए गई हुई आत्माएं हैं, वो भी क्या है कि अब पहुंची हुई हैं। कहां पहुंची हैं वो? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब मतलब जो आत्माएं यज्ञ से गई हुई हैं सेवा के लिए, उनके लिए वो भी सवेरे वहां पर सूक्ष्म वतन में पहुंची। उनकी भी
रूह रिहान बड़ी अच्छी थी। वो जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हुई हैं, वो वहां आकर रूह रिहान कर रही हैं। उस रूह रिहान का हमें भी टेस्ट बाबा यहां करा रहे हैं इस मुरली के अंदर। ये हमारा भाग्य है कि बाबा करें रूह रिहान और हमें बता देते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सारी बातें सुनाते हैं, ऐसे ही बाबा भी प्यार से हमें सारी बातें सुना रहे हैं। वो अपने विश्व की सेवा का वंडरफुल पार्ट को, वे अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि हमारा कितना वंडरफुल पार्ट है कि हम एडवांस पार्टी में ऐसा पार्ट बजा रही हैं। वो खुश हो रही हैं कि भिन्न भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पार्ट कौन सा है, अलौकिक जो इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, कि जो कृष्ण को जन्म देने वाला पार्ट हो, सृष्टि के आदि का जो ना बनाने वाले, पार्ट करने वाले, बजाने वाले हों। ये कितना वंडरफुल अलौकिक पार्ट है। बाप दादा सुना रहे थे विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है, सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। सरस्वती के दो रूप बाबा बता रहे हैं। एक तो सरस्वती गुप्त सेवाधारी है। गंगा और जमुना तो प्रसिद्ध है, परंतु सरस्वती क्या है, गुप्त है। साकार में जब सरस्वती थी, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में भी सितार बजाते हुए, सितारधारी वीणा बजाते हुए यादगार रूप में ज्ञान की देवी के रूप में उसको दिखाया गया है। और गुप्त रूप में भी गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पार्ट वंडरफुल हैं। जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है, लाइन नोट करना है। जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है। जहां जीत वहां जन्म, यह है गीता की लाइनें। गीता में कहा गया जहां जीत वहां जन्म, और कोई राज्य की जीत नहीं, यहां कोई राज्य की जीत नहीं है, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहां जन्म वहां जीत है, ना कि जहां जीत वहां जन्म। दुनिया में शास्त्रों में यह कहा गया कि जहां जीत वहां जन्म। बाबा कहते नो, इट्स रॉन्ग। जहां जन्म वहां जीत, ये राइट है। बाबा इसको राइट समझा रहे हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। ये जो थोड़ा बहुत गायन है वो प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब हम इसको समझेंगे यहां पर विस्तार से। जहां जीत वहां जन्म को क्या मतलब है। जहां जन्म वहां जीत का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इस पहले हम आज इस अर्थ को ही समझें, तभी हम आगे की बात समझ सकेंगे। जहां जन्म वहां जीत का आध्यात्मिक रहस्य, यह कथन गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरा हुआ है, जो आत्मा की मूल स्थिति, उसके कर्म और उसके संबंधों को दर्शाता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक एक बिंदु को हम ध्यान से समझेंगे। नंबर 1, आत्मा का श्रेष्ठ जन्म और जीत का संबंध। कि आत्मा का जो श्रेष्ठ जन्म है और उसका जीत के साथ क्या संबंध है। नंबर 1 इसमें पार्ट है इसका। आत्मा जहां भी जन्म लेती है, उसके कर्मों और संकल्पों के आधार पर वहां जीत का अधिकार अर्जित करती है। जन्म लेने के बाद अपने संकल्पों और कर्मों के आधार से
अपनी जीत का अधिकार अर्जित करती है। कर्म ही ऐसे करती है कि उसकी विजय निश्चित हो। जन्म सिद्ध अधिकार जिसे कहा जाता है। जन्मते ही, खाली जन्म से ही अधिकार नहीं, जन्म से भी कर्म करने पड़ते हैं। कौन कौन से बताया? सीधा कहा, उसके कर्मों और संकल्पों के आधार पर। जैसे वो कर्म करेंगे, जैसे वो संकल्प करेंगे, उसी प्रकार की उनको जीत मिलती है। नंबर 2 है, जन्म का अर्थ केवल भौतिक जन्म नहीं। जन्म का अर्थ केवल भौतिक जन्म नहीं, बल्कि आत्मा का किसी विशेष परिस्थिति में प्रवेश करना भी है। जैसे हम दुनिया को एग्जांपल देते हैं। करेंगे भाई जी? हाँ जी, भौतिक जन्म को थोड़ा एक्सप्लेन हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना। भौतिक जन्म तो ये हुआ कि मैं, आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर के मां के गर्भ में प्रवेश किया और जन्म लिया, यह है भौतिक जन्म। और ये हमारा अलौकिक जन्म जो है, हमने मतलब जैसे वाल्मीकि का हम एग्जांपल देते हैं। वाल्मीकि एक डाकू था। विशेष परिस्थिति यह आई कि उनको ऋषियों ने कहा कि जाके पूछो कि तुम्हारे जो पाप कर्म कर रहे हो उसकी सजा आपके परिवार में से कोई लेगा। सबने मना किया, हम क्यों लेंगे, हम क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो बोला मैं एवं इनके लिए पाप किए जा रहा हूं। तो उसकी आंखें खुल गई और वो डाकू वाल्मीकि एक संत वाल्मीकि बन गया। इसी प्रकार से हम भी अपनी पतित दुनिया में भागे जा रहे थे। हमें पता नहीं किसने पकड़ लिया और उसने कहा भगवान आए हुए हैं। हम बदल गए, हम ब्रह्मा कुमार बन गए, जीवन बदल गया ना। हमारा कोड़ी जैसा जीवन डायमंड जीवन बन गया ना। इसमें हमने कोई जन्म थोड़ा लिया। आत्मा विशेष परिस्थितियों में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई, बदल गई। हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। इसका जिक्र कर रहे हैं कि जन्म, फिर हमने ब्राह्मण कैसे बनेंगे? जब हम ऐसे संकल्प करेंगे, जब हम ऐसे कर्म करेंगे, तब तो हम ब्राह्मण बनेंगे ना। और नहीं करेंगे तो थोड़ा बनेंगे ब्राह्मण। समझ में आ गया होगा? ठीक है। विशेष परिस्थिति में प्रवेश करना भी है। नंबर 3, आत्मा जब विकारों और बंधनों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप, हमारा जो मूल स्वरूप है, हम शुद्ध हैं, शांत हैं, पवित्र हैं, ये सारे आनंदमय हैं, ये सातों गुण जो है ना हमारा मूल स्वरूप है में स्थित होती हैं, तो उसे जीत मिलती है। जब हम इस रूप में स्थित होते हैं, इन गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, तब हमें जीत मिलती है। नंबर 2, जन्म के साथ सेवा का कनेक्शन। मतलब जन्म लेने के साथ सेवा का क्या कनेक्शन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। आत्मा को जन्म उस स्थान पर मिलता है जहां उसकी विशेष सेवा होनी है। ये लाइन समझ में आई है? बिल्कुल। क्योंकि हम ड्रामा के पार्ट के अनुसार समझ सकते हैं इस बात को कि ड्रामा में हर आत्मा ने एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेट प्लेस पर पहुंचना है। जो उसका रोल है, उस रोल के मुताबिक जहां उसने जन्म लेना है वहां जरूर जन्म लेगी, और वहां उसने जो सेवा करनी है वो सेवा करेगी। बिल्कुल। ड्रामा में कोई भी मिस्टेक हो नहीं सकती। नंबर 2, जहां जन्म वहां जीत का अर्थ है कि आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करके आत्मा परिवार और सृष्टि के कल्याण में योगदान देती है। आत्मा अपना भी कल्याण करती है, परिवार का भी कल्याण करती है और सृष्टि का भी कल्याण करती है। क्योंकि मैं आत्मा सुधरा तो मेरा परिवार भी सुधरेगा और संसार भी सुधरेगा। उसके अंदर मेरे सुधरने से, मेरे श्रेष्ठ बनने से सब श्रेष्ठ बनेंगे। मेरे परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन होगा। मैं बदलूंगा तो
जग बदलेगा। जग बदलेगा। 3, इस प्रक्रिया में वे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर जीत प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया के अंदर वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है, तब वो जीत को प्राप्त करती है। अब हम कर्म नहीं करेंगे श्रेष्ठ, हमें क्या जीत मिलेगी? कृष्ण बन गया, उसने मेहनत की, बन गया। हम नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? हमें बनना है तो हमने भी अपना मेहनत करनी है। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप है, और ब्रह्मा बाबा क्या बना है जाकर वो भी हमारे सामने प्रमाणित होता है, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। नंबर 3, आध्यात्मिक जीत क्या है? आध्यात्मिक जीत का स्वरूप है, ये जीत भौतिक नहीं, ये जीत भौतिक नहीं है। कोई हमने चीज को नहीं प्राप्त कर लिया संसार की, हमने नाशवान चीजों को तो प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक है। यहां हम जो जीत प्राप्त करेंगे, जो हम प्राप्ति करेंगे, वो आत्मा के लिए प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये करना किसको है? आत्मा को। आत्मा का परिवर्तन करना है। परमात्मा आए हैं आध्यात्मिक रूप से हम आत्माओं की उन्नति करने के लिए। वंडरफुल है भाई जी, इसको अलौकिक जीत कहेंगे ना? अलौकिक ही है ना? हाँ, अलौकिक जीत कहेंगे इसे। ठीक है ना? तो बड़ा हमें समझना है कि आत्मिक, बल्कि आत्मिक है, रूहानी है। हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा को गुणों से संपन्न बनाना है, शरीर को नहीं बनाना। नंबर 2, आत्मा अपने भीतर के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय पाकर आत्मा रूपी सिंहासन पर स्थापित होती है। हम आत्मा विजय किस पर पाते हैं? अपने अंदर, हमारे अंदर जो विकार घुसे हुए थे, वो गंदे संस्कार बने हुए थे, जिनको हम मेरी आदत कहते आ रहे थे, उन संस्कारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पवित्रता को अपने में पवित्र करते हैं। यह है आत्मा रूपी सिंहासन। बाकी यहां कोई ऐसा सिंहासन नहीं होता कि जो हम आत्मा उस उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं जो हर एक आत्मा की अपनी चरम अवस्था होती है। बाकी कोई हमारे लिए सिंहासन नहीं लगा हुआ राजा वाला जो हम बैठ जाएंगे वहां जाकर के। नंबर 3, आत्मा का सच्चा राजा बनना ही उसकी जीत है। जब मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों को परमात्म डायरेक्शन पर चलाने में सक्षम हो जाते हूं, मेरे अंदर कोई संस्कार विकारी नहीं रहता है, मैं अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की राजा बनती हूं, तब वास्तव में मेरा सच्चा राजा बनना होता है। अब कर्म के साथ फिर विजय, वहां जन्म हो गया फिर। हाँ, नहीं, जहां जन्म वहां जीत। याद रखना, हमारा जो बाबा ने कहा, दुनिया वाले कहते हैं जहां जीत वहां जन्म, पर तो बाबा कहते नहीं, जहां जन्म वहां हमने जीत को प्राप्त करना है। कर्म और आत्मा की गुणवत्ता, कर्म और आत्मा की गुणवत्ता को देखा है। आत्मा जहां जन्म लेती है, वहां की परिस्थिति में अपने श्रेष्ठ कर्म करके उस स्थान को दिव्यता से भर देती है। क्योंकि आप जहां भी जन्म लिया अब आपने वहां पर परमात्म डायरेक्शन पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो वहां का वातावरण अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा ना, आपका परिवार श्रेष्ठ हो जाएगा ना, आपके संबंध संपर्क वाले आपको अनुभव करेंगे ना। जहां आत्मा का संकल्प और कर्म उत्कृष्ट होते हैं, वहां आत्मा अपने चारों ओर शुभ वायुमंडल बनाकर दूसरों को भी उन्नति का मार्ग दिखाती है। इस प्रक्रिया में आत्मा ना केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी जीत दिलाने का माध्यम बनती है। मतलब ये देखिए कि एक शब्द को बाबा कितना जो है ना स्पष्टीकरण देते हैं, ये सोचने वाली बात है। जहां जन्म वहां जीत। और दुनिया की बात का क्या किया?
खंडन किया। मतलब दुनिया के लिए हम ये वीडियो बना सकते हैं उनकी करेक्शन करने के लिए, परंतु ये अभी हमें समझने के लिए है कि हम जहां जन्म वहां जीत। हम ना केवल अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माओं को भी कहते हैं चलो आप भी आगे चलो हमारे साथ, वो भी हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बन जाता है। नंबर 5, आत्मा की जीत और जो विश्व नाटक है इसका क्या संबंध है? जहां जन्म वहां जीत का संबंध सृष्टि के विश्व नाटक की मर्यादा से भी है, क्योंकि ये जो विश्व का नाटक बना हुआ है इसकी मर्यादा है। जहां जन्म हो वहां जीत होनी चाहिए। कैसे है? आत्मा अपने निर्धारित स्थान और समय पर जन्म लेती है। ड्रामा एक्यूरेट है, जो उसका स्थान निर्धारित है वहां जन्म लेगी। यह नहीं कि जीत प्राप्त करेगी तो जन्म लेगी। जहां जीत वहां जन्म नहीं, बल्कि जहां उसका स्थान निर्धारित है वहां वो जन्म लेती है और फिर उसके माध्यम से सृष्टि के विनाश और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हम अब ड्रामा के लॉ को नहीं तोड़ सकते। हमने जहां जन्म लेना है वहां जन्म लेना है, फिर अपने कर्मों से अपने सृष्टि करनी है, नई रचना बनानी है या विनाश करना है और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़नी है। मतलब सारा काम आगे उसी प्रकार से चलेगा। सृष्टि भी होगी, सृष्टि का विनाश भी होगा और निर्माण भी होगा। एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ नई सृष्टि का आरंभ एक साथ होगा। यह जीत आत्मा की सेवा और उसके प्रयासों का फल है। यह जीत आत्मा जो सेवा करती है, जो प्रयास करती है, उसी का फल मिलता है। अब नेक्स्ट हम लास्ट में उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण है हमारा छठा कि 2 उदाहरण हमने लिए हैं जो टॉप के उदाहरण हैं। श्री कृष्ण का जन्म और जीत। श्री कृष्ण का जन्म और जीत। श्री कृष्ण का जन्म परिस्थितियों को बदलने और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। उन्होंने हर परिस्थिति में जीत हासिल की। उन्होंने हर परिस्थिति के अंदर क्या की? अपनी विजय प्राप्त की। ब्रह्मा बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जन्म के स्थान पर कर्म योगी बनकर श्रेष्ठ कर्म किए, और जहां भी टीचर के घर जन्म लिया, अपने कर्म क्षेत्र कर्म योग कर्म करते रहे, श्रेष्ठ कर्म किए और आध्यात्मिक जीत के उदाहरण प्रस्तुत किया। और फिर उन्होंने आत्मिक जीत का उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब जहां भी जन्म हुआ, ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छे जगह पर जहां पर राजा के घर जन्म लेंगे तो हम सुखी होंगे। गरीब के घर भी जन्म लेकर हम श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। ये हमारे संसार के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत ही दुखमयी ऐसी परिस्थितियों में जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इसी का एक एग्जाम्पल है कि कहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया, चाय बेचते थे उनके पिताजी, और धीरे धीरे कैसे आज वो देश का प्रधानमंत्री बना। ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पड़े हुए हैं। जहां जन्म वहीं जीत। ये नहीं कि जीत हो तो हम किसी अमीर के घर पैदा हो तो हम उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष है जहां जन्म वहां जीत। ये संदेश देता है कि आत्मा का हर जन्म अपने उद्देश्य से भरा हुआ है। मतलब आत्मा कहीं भी जन्म ले, उसका अपना एक उद्देश्य है से भरा हुआ है। यदि आत्मा अपने संकल्प और विचार और कर्मों को दिव्य बनाती है तो वह हर परिस्थिति में जीत प्राप्त कर सकती है। ये जीत आत्मा की और अपनी आत्मिक स्थिति, ज्ञान और शक्तियों का परिणाम है। आत्मिक स्थिति की, ज्ञान और शक्तियों का, कितना ज्ञान लेते हैं, कितना शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर होती है। नंबर 2 आता है विकारों पर विजय की स्थिति और उसकी पहचान। क्योंकि विकारों पर जितना हम विजय प्राप्त करते हैं उससे हमारी स्थिति बनती है और उसकी हमारी पहचान भी बनती है। जन्म के द्वारा सेवा और उसकी महत्ता। क्योंकि जन्म के द्वारा, जन्म लेकर के हम जो सेवाएं करते हैं उस सेवा से ही हमारा महत्व बनता है। सेवा के पाठ को परिवर्तन और समाप्ति। सेवा के पाठ का परिवर्तन
और समाप्ति। तो ये हमारे पास आता है सेवा के पाठ का परिवर्तन। साकार सेवाधारियों की भूमिका का अंत। जो साकार सेवाधारी थे या हैं, अब वो जो पार्ट बजा रहे हैं उनका क्या होना है? अंत होना है। और दूसरी तरफ फिर क्या होना है? नए राज्य की स्थापना का अद्भुत पाठ की शुरुआत। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। एक तरफ जो साकार दुनिया चल रही है इसका अंत आना है, और दूसरा नए सतयुग की स्थापना का अद्भुत पाठ शुरू होना है। हालांकि सतयुग शुरू हो जाता है बाबा के आने के साथ, परंतु इस सतयुग को वैकुंठ कहा जाता है जिसमें कृष्ण का जन्म होता है। और कृष्ण जब लगभग 20-25, कुछ मुरलियों में 30-35 वर्ष के बाद नारायण बनता है, और ये जो टाइम होता है उसका, ये संगम पर ही होता है। एडवांस ग्रुप और विशेष आत्माओं का योगदान। अब कृष्ण को जन्म देने के लिए एडवांस ग्रुप, एक होता है एडवांस ग्रुप, एडवांस पार्टी, और एक होता है एडवांस स्टेज। इस पर विस्तार से अलग वीडियो बना हुआ है, परंतु यहां शॉर्ट में बताना है कि एडवांस पार्टी जो है वो निर्विकारी संतान जन्म देने के निमित्त बनती है, और जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं होती हैं वो एडवांस पार्टी के पास जन्म लेती हैं निर्विकारी। और जब ये परिवर्तन होगा तो जो उनके माता पिता हैं, एडवांस पार्टी वाले हैं, उनका शरीर विनाश को प्राप्त होगा, क्योंकि वो विकार से पैदा हुए हैं, और एडवांस स्टेज की आत्माओं ने निर्विकारी जन्म लिया है, उनका शरीर सुरक्षित रहेगा। आगे वो कैसे रहते हैं सुरक्षित, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप मुझे लिख कर भेजेंगे, मैं इस वीडियो के साथ उसको लिंक भेज दूंगा। कहीं देखते हैं कैसे भी, इस वीडियो जहां भी जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस लिंक को रख दूंगा। ये वीडियो जिसके पास भी जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप क्लिक करके श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सारी वीडियोस जो भी देखना चाहें, जो भी आपके मन में प्रश्न उठेगा, वो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेकर के आप उस प्रश्न का उत्तर ले सकेंगे। उसकी प्ले लिस्ट को ही पूरा उसमें मैं दिखा दूंगा, ताकि आपको जो प्रश्न उठे वहां आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर भी उसके अंदर आपका उत्तर नहीं मिलता तो फिर आप मेरे पास भेजेंगे, तो मैं उस पर जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा, उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ताकि सबको उसका भी लाभ मिल सके। विशेष आत्माओं की भूमिका और संगठन। जो विशेष आत्माएं हैं उनकी भूमिका और संगठन, इन सब का कैसे बाबा मुरली में हमें बात कर रहे हैं। मैं आपको साथ में मुरली भी दिखाऊं। ये जो थोड़ा बहुत गायन है वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी, ये मुरली में आप देख रहे हैं, यहां से मैंने उसको कन्वर्ट किया है। ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की आदि हो। क्योंकि जो ये संसार चल रहा है ये विनाश हो, तब तो नए का एडवांस पार्टी जो गई है सतयुगी तैयारी करने के लिए, सतयुग के भवन कैसे होंगे, सतयुग में कैसे परिवार जाएंगे, कैसे वो जन्म लेके जाएंगे, उनके शरीर कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये सारी प्लानिंग, इस पर वीडियो अलग से बना हुआ है। क्या क्या प्लानिंग वो करते हैं वो उस वीडियो में आप देखेंगे। या मैं सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूं कि कैसे उनको वहां जाकर उनके जो बंकर्स होते हैं किस प्रकार से वहां वो सुरक्षित रहते हैं, और कैसे उनको इशारा मिलता है, कैसे बाबा ने अलग अलग मुरलियों में और चित्रों में इस बात को दिखाया है नहीं। मैं एक चित्र यहां पर जरूर दिखाना चाहूंगा आपको, जिसको देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ये चित्र सभी भाई बहनों को मिलता है, कहीं भी जहां भी देखेंगे। यह हमारी प्रदर्शनी का चित्र बना हुआ है, जिसके अंदर इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। यह आप कल्प वृक्ष का चित्र देख रहे हैं।
हाँ जी भाई जी। है ना। इस कल्प वृक्ष के चित्र के अंदर यदि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, नीचे ब्रह्मा बैठे हुए हैं और उसी चित्र के अंदर ऊपर ब्रह्मा खड़ा हुआ है। नीचे बैठा हुआ क्यों दिखाया और ऊपर खड़ा हुआ क्यों दिखाया? बैठा हुआ भी कहां बैठा हुआ है? यदि आप ध्यान से देखेंगे नीचे भी आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, कल्प वृक्ष नीचे दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिखाई दे रहा है भाई जी। हाँ जी है ना। दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको ऊपर कर रहा हूं, ये देखिए नीचे भी आप देखेंगे, नीचे कल्प वृक्ष है। अब ये जड़ें कहां हैं? कल्प वृक्ष के अंदर हैं या कल्प वृक्ष के बाहर है? वृक्ष के ऊपर पे है। ऊपर है, परंतु ये समझना है ये ऊपर नहीं है, ये कल्प वृक्ष के अंदर है। कैसे? ये पिछला जो कल्प वृक्ष है अभी उसका विनाश नहीं हुआ है ना, वहां बैठकर हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जो कल्प चल रहा है, अभी ये कल्प चल रहा है ना, इस कल्प के समाप्त होने से पहले परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, हमें लक्ष्य दिया है कि हम विष्णु चतुर्भुज बने। तो ये लक्ष्य दिया है, ये सारे भाई बहन बैठे हैं, ये कल्प के विनाश से पहले का चित्र है ना, इसलिए नीचे कल्प वृक्ष दिखाया है। तो ये जड़ें कहां हैं? कल्प वृक्ष के अंदर है। बाबा कहते मैं विनाश करने के बाद नया कल्प शुरू नहीं करता हूं, मैं पुराने कल्प के अंदर आकर पुरानी पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए पढ़ाता हूं और सारी आत्माओं को पढ़ाता हूं। पूरे कल्प की सारी आत्माएं इस टाइम प्रेजेंट होती हैं। तो उसमें से ये भी पुराने कल्प में बैठ करके क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। अभी नया कल्प नहीं आया है। इस पुराने कल्प के अंदर हमें परमात्मा ने कल्प वृक्ष की नॉलेज दी है कि ये सारा कल्प वृक्ष बनता है। तो अब यहां पर आ गए हैं जहां ये खड़ा किया है, क्योंकि नीचे ही एक चीज को खड़ा नहीं किया जा सकता था, वहीं पर दिखाया जाता कि पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और ऊपर जाकर खड़ा किया। नीचे हमें लक्ष्य दिया विष्णु चतुर्भुज बनना है, हमें कमल फूल समान पवित्र बनना है। नारायण के हाथ में दिखाते हैं ना कमल का फूल, ठीक नहीं। तो हमें कमल फूल समान पुष्प पवित्र बनना है। तो हमारी पवित्रता का ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का प्रतीक ऊपर में दिखाया। अब इधर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा एकदम खड़े हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे न्यारे और प्यारे फरिश्ता बन गए हों। और उसके साथ साथ ये भी दिखाया, वरना ऊपर जाकर इतना बड़ा कमल का फूल दिखाने की क्या जरूरत थी? कमल का फूल तो कीचड़ में दिखाते ना। तो ये सारी दुनिया काली तमो प्रधान गंदी है, उसके अंदर ब्रह्मा बाबा कमल फूल समान पवित्र बने, इसलिए ऊपर कमल का फूल दिखाया। ये 84वां जन्म है। और उसके बाद जब कमल का फूल पवित्र बन गए तो यहां पर दिखाया है सतयुग का पहला राजकुमार। अब देख रहे हैं बड़ा बड़ा मोटा मोटा मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूं आपको कि सतयुग का पहला राजकुमार। अब सतयुग शुरू तो विनाश के बाद होगा ना, अभी विनाश नहीं हुआ ना। नहीं भाई। दिखा रहे हैं ना ऊपर कि विनाश बाद में होगा। विनाश से पहले जन्म हुआ। जब उसका विनाश से पहले जन्म हुआ तो वो एक बच्चे के रूप में है, पीपल के पत्ते पर। और यहां पर कल्प की आदि को दिखाया है, यहां पर कल्प की आदि को दिखाया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण कितने उम्र के हैं? क्या आप इसे बच्चा कहेंगे? नहीं। सतयुग के जब होता है तो यहां पर पहले दिन यहां पर इतना बड़ा लगभग 20-25 वर्ष का हो या 30-35 वर्ष का हो का ये युवा दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां 150 साल एवरेज होती है। तो वहां एवरेज जो 4 हिस्से करेंगे तो 35 वर्ष आती है, 35-36 वर्ष, ठीक है नहीं। तो अब ये कितनी भी होगी वो बाबा जाने, बाबा का ड्रामा जाने। हम जो समझ पा रहे हैं कि वो ये समझ पा रहे हैं कृष्ण का जन्म विनाश से पहले होता है और यहीं पर होता है, और वो इतना बड़ा यहीं पर होता है। और वो जन्म भी किन के पास लेता है? एडवांस पार्टी के पास लेता है। और ये चित्र सभी जो है ना सेंटर्स पर सभी जगह अवेलेबल है। जब मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पर डाला था
तब मधुबन के अंदर, माउंट आबू के अंदर हमारे करुणा भाई जी ने खड़े होकर के कहा था कि एक सुरेंद्र भाई जी हैं, वो कहता है कृष्ण का जन्म हो गया है। तो एक भाई मेरे पास जो मधुबन में प्रदर्शनी समझाता है, क्योंकि मुझे वहां कोई सामान्य रूप से नहीं जानते थे, और वो मेरे को पहचान गया और वो मेरे पास आया, बोला ये वीडियो आपने बनाया ना? मैं हाँ मैंने बनाया। क्यों बनाया है? मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गलत बता रहे हो? मैंने कहा जरा आओ चित्र के अंदर देखो, मुझे बताओ मैं गलत हूं या तू। हम चित्र प्रदर्शनी समझाते हैं, हम सारा दिन म्यूजियम में सेवा करते रहते हैं, हमें मालूम है, हमें नहीं मालूम, आपको मालूम है। मैंने कहा भाई ठीक है देखो। जब देखा तो उसको समझ में आया, क्योंकि जब तक कोई चीज हम देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये हमें बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि कृष्ण का जन्म पहले होता है, और मुरलियां भी यही बात समझा रही हैं कि कृष्ण का जन्म एडवांस पार्टी के में होता है। एडवांस पार्टी के जो गए हुए भाई बहने हैं उसको कैसे बाबा मुरली में समझा रहे हैं, उसको हम मुरली से समझेंगे। ये सिर्फ मैं चित्र में आपको दिखा रहा था ताकि हमें सबको मालूम हो। तो अब हमारे पास क्या आता है, लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, जो एडवांस पार्टी वाले हैं, जो गए हुए हैं ग्रुप, उसमें भी एडवांस पार्टी में तो बहुत सारे गए हैं, उसमें भी विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं। उनका संगठन बहुत मजबूत है। जो नामी ग्रामी आत्माएं गई है ना, जो यज्ञ की नामी ग्रामी आत्माएं गई हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट है, क्योंकि वो गए हैं वहां वो धरनी तैयार करने के लिए, वो वातावरण तैयार करने के लिए जहां कृष्ण जन्म ले सके। इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हैं उनमें से विशेष आत्माओं का नाम आगे बताएंगे, तो विशेष आत्माओं का पार्ट बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वे तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, वे तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियों के रूप में स्थापना के जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। मतलब कहानियों के रूप में स्थापना का पाठ क्या है, नूंदा हुआ है। क्या नूंदा हुआ है? पहले कृष्ण पीछे राधा, मतलब पहले कृष्ण का जन्म होगा, ये कहानियों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सच्चाई है, बाबा कहते कि पहले कृष्ण जन्म लेगा, कृष्ण से पहले कोई भी आत्मा जन्म नहीं ले सकती। पहले कृष्ण पीछे राधा, कैसे जन्म लेते हैं इसको समझाया बाबा मुरली में, आगे होगा ना। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। लाइन समझने वाली है। पहले क्या काम करना है, क्योंकि सबसे पहले कृष्ण ने जन्म लेना है ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति और दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पूरा होने के बाद जन्म होगा राधे का। इसलिए वे बड़ा और वे छोटी हो जाएगी। जैसे यहां भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है, क्योंकि जो भी काम होता था और मम्मा पहले जाती थी, वहां जाकर के सारी व्यवस्था करती थी, सब कुछ देखने के बाद फिर मम्मा बाबा को आने के लिए बुलाती थी, तब बाबा जाते थे। भाई जी एक बार और मम्मा जैसे कहीं भी नई जगह पर सेवाएं करने के लिए जाना होता था तो वहां पर मम्मा पहले जाती थी। भाई जैसे वहां कुछ भाई बहने दादियां मतलब कोई सेवा करके आए हैं, क्योंकि उस टाइम तो भाई बहन होती तो उनको दादियां नहीं बोलते थे,
मतलब वो जाकर के वहां सेवा करती थी और उस सेवा को वहां जाकर मम्मा देखती थी कि हाँ यह सेवा कुछ अब डेवलप हो गई है, अब यहाँ यदि बाबा आए तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो फिर वो बाबा देखती थी कि हाँ अब बाबा को यहाँ बुलाना चाहिए, कि बाबा के आने के अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो फिर बाबा जाते थे। इसी प्रकार विश्व किशोर भाऊ भी कोई भी, वे दो ही मतलब मेन थे, बाकी तो और भी भाई बहन थे, परंतु ये दो मेन थे, विश्व किशोर भाऊ और मम्मा, कि कोई भी कार्य हो भला इनको सबसे पहले आगे ये होते थे, बाबा को फिर ये बुलाते थे। तो जैसे यहां भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगत अम्बा और मुरबी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। यहां पर मुरबी बच्चा विश्व किशोर साथी और मम्मा ये दोनों क्या थे, सामना करने वाले थे। कुछ भी हो ये सबसे पहले वहां जाएंगे, बाबा को बाद में ही वहां जाना है। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। भिन्न रूप भिन्न हो गया है, यह भी शब्द नोट करने वाला है। भिन्न रूप में सेवा का कार्य क्या हो गया है, सेवा वही है, कार्य के संस्कार वही हैं, परंतु भिन्न रूप में है। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाटदारी हैं, मम्मा भी और विश्व किशोर भी, ये दोनों हीरो पाटदारी हैं। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं, कृष्ण के जन्म के लिए गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहां भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए ना, कमजोर तो नहीं करेंगे ना। तो ऐसा महल भी तैयार करना है, तो ये दोनों तैयार कर रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों वहां युगल का पार्ट बजा रहे हैं, जबकि विकार की कोई बात ही नहीं है। दोनों ने निर्विकारी कृष्ण को जन्म देना है, दोनों ने निर्विकारी कृष्ण को जन्म देना है। पावरफुल दोनों चाहिए ना, दोनों पवित्रता के आधार पर दोनों पावरफुल। यहां स्थापना की तैयारी की, यहां पहले स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सब के लिए जो विशेष अस्त्र रत्न है, क्योंकि बाबा क्या करते हैं ना, बाबा को बात को गोल करने के लिए बदलने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वरना क्लियर भी बता सकते थे, नहीं बताया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, अपने को हटा करके आठ रत्नों को वहां पर ले आए। और विशेष अस्त्र रत्न है, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना, पहले कैसे जाएंगी? तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके। कौन कर सकता है फिर? अब तक जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मेरे को सिर्फ यही समझ में आया था कि विश्व किशोर भाऊ अब उन कृष्ण का पिता बनेगा और फिर सतयुग में जाकर के वो लक्ष्मी नारायण का बच्चा बनेगा। ये भी मुरली में कहा गया है, ये भी वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। परंतु आज जो मुझे समझ में आ रहा है कि विश्व किशोर भाऊ को पिता की जगह माता बनना चाहिए। क्यों? उसको भी मैं, जो मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। चाहे विश्व किशोर भाऊ जो है माँ का रोल प्ले करे या मम्मा माँ का रोल प्ले करे, एक तो ड्रामा के नियम अनुसार हम एक जन्म पुरुष का और एक जन्म स्त्री का लेते हैं। एक तो ये बात आती है कि वो वहां पर स्त्री थे तो यहां पुरुष बने और वहां पुरुष थे यहां स्त्री बने। दूसरी बात, पति को हम बड़ा समझते हैं तो मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा और यहां आकर पिता के रूप में जन्म लिया और विश्व किशोर भाऊ ने 2 साल बाद शरीर को छोड़ा और वो यहां आकर माता के रूप में जन्म लिया, कृष्ण की माता बनने के लिए जन्म लिया।
बाकी विकार वाली तो कोई बात है ही नहीं, उसका तो हमारे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने निर्विकारी जन्म देना है। और तीसरी बात जो मुझे यहां दिखाई दी कि मम्मा ने जन्म लेना है। अब यदि मम्मा लक्ष्मी के रूप में या राधा के रूप में उसने जन्म लेना है तो वो जन्म देने के बाद ही जाएगी। अब यदि वो मां बनी है, मां बन के जन्म देकर भी जा सकती है, फिर सारी पालना का जो पालन पोषण का जो है फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता पर आएगी। तो फिर विश्व किशोर भाव को पिता के रूप में उसको जन्म से ही पालना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो जाकर के फिर जन्म लेना है। विश्व किशोर भाव ने जन्म नहीं लेना, क्योंकि विश्व किशोर भाव ने तो लक्ष्मी नारायण के पास नया कल्प शुरू होने के बाद आकर जन्म लेना है। इसलिए मम्मा को पिता के रूप में रोल प्ले करते हुए, माता के रूप में अपना विश्व किशोर भाव को रोल प्ले करते हुए शरीर को कृष्ण की पालना में वो अपना पूरा मेहनत करे, और उधर जो है मम्मा जो है अपना राधा के रूप में जन्म लेकर नया जन्म ले, क्योंकि उसने कृष्ण के बाद जन्म लेना है। तो इसलिए बाबा ने मुरली में लिखा, क्या कहते हैं मुरली में, देखो कितना बाबा कह देते हैं साथ में, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये दिया है यहां पर, मूर्ति आ रही, ये महल तैयारी कर रहे हैं, स्थापना हो रही है, विशेष अष्टरत्न की तैयारी करेंगे। मतलब पहले वो जा कृष्ण के लिए जो ना सारा गर्भ महल तैयार करके उसका जन्म देने के बाद वहां जाएंगे। पहले जगत अम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगत अम्बा और उनका पाठ चला। ये बाबा है ना थोड़ा दूर दूर बात करते हैं, नजदीक नजदीक बात करें तो जल्दी से पकड़े जाए। थोड़ा पीछे आया था भाई जी। हाँ आएगा, है ना, नूंदा हुआ है, पहले कृष्ण और पीछे राधा होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधा का। मतलब पहले वो उस कार्य को पूरा करेंगे, फिर राधा का जन्म होगा। तो राधा पिता बनेगी, तो वहां राधा की आत्मा पिता के रूप में यहां पर रोल प्ले कर रही होगी, और वो अपना शरीर को छोड़कर जाएगी। तो कृष्ण को पालना करने के लिए मां अपना पार्ट बजाती रहेगी, और राधा जाकर के अपना पार्ट क्या कहते हैं जन्म ले लेगी। तो उसके बाद जन्म उसका हो जाएगा। तो हमें समझ में आया। बाकी इसको बहुत ध्यान से, इस मुरली आप कभी भी ले सकते हैं, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और याद आप कहेंगे तो मैं इस मुरली को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ताकि आप इस मुरली को भी वहां पर ले सके। तो गर्भ महल तैयार करा रहे हैं, किसके लिए? हाँ जी, बोले कि मम्मा भी संगम पर राधा का जन्म ले लेगी क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राधा ने तो अभी कृष्ण के बाद दूसरा जन्म तो राधा का ही होना है। मैं संगम पे ही हो जाएगा सब। बिल्कुल, दादी प्रकाश मणि ने भी ले लिया ना जन्म, तो 2007 में। अष्टरत्न सभी का यही जन्म होना है, उनके शरीर यही सुरक्षित रहने विनाश के अंदर। वो भी वीडियो बना हुआ है कि कैसे उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। पावरफुल चाहिए। यहां स्थापना की तैयारी की, और फिर वहां आप सबके लिए जो विशेष अष्टरत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तो आत्माएं वहां जाए ना उनके पास, पहले वो गर्भ महल तैयार हो तब तो जाकर के जन्म लेंगे ना सभी। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वे पवित्र बनाते हैं, और कोई कहते हैं दुनिया में पाव नहीं रखते, ऐसा बताते हैं। तो बाबा ने कितना क्लियर बता दिया। हाँ, किस डेट तक महल तैयार चाहिए आपको? डेट बताओ भाई, तुम कब तैयार होगे? वे तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब तो हमारे कार्य की आदि होगी, तब तो हमारा कार्य शुरू होगा।
इनके अंत हमारी आदि। पहले अंत होगा तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी, नए राज्य की जन्म की, कृष्ण के जन्म की नहीं, नए राज्य की। सुना उनकी रूह रूहान, वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए आगे का विषय चेंज कर दिया बाबा ने। बाबा एकदम पता नहीं लगता कब उड़ के कहीं और चला जाए। विशेष आत्माओं की भूमिका हमने देखी और संगठन को देखा। श्रेष्ठ और फर्स्ट जन्म दिलाने में आत्माओं का कार्य वो किनका है? विश्व किशोर भव का और जगदम्बा सरस्वती का। वहां उनका क्या नाम है, कौन पति है, कौन पत्नी है, वह तो हमें जो समझ में आया वो आपको बता दिया। बाकी आप अपने आप जो भी समझे वो अर्थ निकाल सकते हैं। विनाशकारी और स्थापना कार्य में आत्माओं की प्रतीक्षा, इंतजार हो रही है। विनाश करने वाले भी इंतजार कर रहे हैं और स्थापना का कार्य करने वाले भी इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है कि नहीं? तो हमें वो जल्दी से तैयार होने के लिए कह रहे हैं। अद्वितीय कहानियों के रूप में सेवा की प्रक्रिया, मतलब जो अद्वितीय कहानियां के रूप में जो है ना, ये कहानी बिल्कुल एकदम अद्वितीय है। सेवा की प्रक्रिया एक अलग अलग प्रकार की सेवा है, जो ऐसा कभी कहीं होता नहीं है। जन्म स्थान और स्थिति की तैयारी, पहले कृष्ण फिर राधे। सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत का क्या अर्थ है? लाइन समझ में आई है? पहले कृष्ण फिर राधे, ये सिद्धांत दुनिया में कहानी के रूप में था, परंतु बाबा ने आकर यहां हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल पहले कृष्ण जन्म लेता है, उसके बाद ही राधे जन्म लेती है। जन्म स्थान की पवित्रता और उसके लिए विशेष तैयारी विश्व किशोर भाऊ और मम्मा जाके कर रहे हैं। दोनों ही युगल बनते। कितनी कमाल की बात है। ये बात हमारे से कैसे छुपी रह गई, जो आज हम सबके सामने प्रकट हो रही है। मुझे दादी की बात यहाँ याद आती है। दादी प्रकाश मणि कहती थी, भाइयों बाबा कहते हैं बाद में साक्षात्कार होंगे, जिनको साक्षात्कार होवे वो हमारे पास जरूर सूचना भेजे। अब दादी है नहीं, मैं ये सूचना किसके पास भेजूं? ठीक है या नहीं? हमें भी साक्षात्कार हो रहा है और हम दादी के पास भेजे तो कैसे भेजे? चलो जहां भी दादी होगी पहुंच जाएगी, वीडियो देखेगी और खुश हो जाएगी। ठीक है ना भाई जी? हाँ जी। भाई जी, मैं ये कह रही थी, जब पवित्रता से कृष्ण का जन्म हुआ होगा, हाँ जी। तो युगल की क्या जरूरत है? हाँ जी। हाँ नहीं, ये आपका ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब मैंने बनाया हुआ है वीडियो, मैं आपको दे दूंगा। देखिए युगल की क्या जरूरत है कि संकल्प दोनों ने करना है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि पति और पत्नी दोनों लगभग, वहां मुरली में जो लिखा हुआ है, मुरली मेरे सामने अब नहीं है, मतलब मुरली में जो बाबा ने कहा कि लगभग 50-60 साल की उम्र में जाकर पिता और पति पत्नी दोनों संकल्प करेंगे कि हमें एक लड़का चाहिए, तो उनके घर लड़के का ही जन्म होगा। और संकल्प करेंगे कि लड़की हो तो लड़की का होगा, संकल्प से होगा, पर संकल्प दोनों करेंगे। और ऐसा भी प्रश्न मेरे से पूछा गया, बहुत वो भी मैंने बनाया कि भी जब सतयुग में पवित्र रहना है, विकार की जरूरत नहीं है, तो भाई बहन के साथ भी संतान उत्पन्न कर लो, कैसे भी कर लो, क्या मतलब है इसका? शादी करने का क्या मतलब है? फिर ये शरीर के अंग क्यों बनाए गए हैं? सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा। और वो प्रश्न यदि किसी को जानना हो तो मुझे लिख कर भेजेंगे, तो मैं वीडियो आपके पास भेज दूंगा। तो जगत अम्बा और विश्व किशोर की सेवा के प्रतीक थे नहीं दोनों, कैसे? तो हाँ जी भाई जी, वो बाबा ने कहा कि जो शुरू से जैसे साक्षात्कार का पाठ चला, अंत में भी बहुत साक्षात्कार होगा, तो यही बात है क्या? हाँ, मतलब हमें साक्षात्कार क्या हो रहा है हमें समझ में आ रहा है ना। साक्षात्कार कोई दिखने वाली बात थोड़ा है, मुरलियां वही हैं।
मूल्यों पर पर्दा पड़ा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। अब ये मूल्य कोई आज की तो नहीं है ना, 1980 की मूल्य है ना, हाँ, ठीक है ना। आज हमारे सामने पर्दा खुल रहा है, आज नहीं खुला ना पर्दा, नहीं, तो ये मतलब बात तो सारी है कि स्पष्ट तो आज हो रही है ना बात। गर्भ महल की तैयारी और सेवा का उद्देश्य, पवित्र महल निर्माण का महत्व, क्योंकि पवित्र आत्माओं ने जन्म लेना है तो उनके लिए पवित्र महल कौन बनाएंगे? जो पवित्र बन के यहां से जाएंगे, जो यज्ञ से पवित्र बन के गए, उन्होंने पवित्र महल तैयार किया ना। अष्टरत्न और विशेष आत्माओं की भूमिका, जो अष्टरत्न आने हैं, 8 आत्माएं जो वहां पर जन्म लेनी है, उन आत्माओं की भी क्या होगी? भूमिका होगी, वो भी जन्म लेंगे ना कृष्ण के साथ। अपवित्र सृष्टि में पवित्रता का प्रकाश, तो जहां पहले कहते हैं पतित दुनिया में भी एक तरफ दुनिया पतित होगी, वो भी वीडियो बनाया है कि वो उनको समझने में कहीं ना कहीं भूल रही है कि पतित दुनिया में देवता भी पैर नहीं रख सकते। तो बाबा ने एक वीडियो, एक मुरली में यह भी स्पष्ट किया कि जब दुनिया पतित होती है एक तरफ, तभी कृष्ण का जन्म होता है। उनको रिसीव करने वाले माता पिता क्या होंगे? विकारी होंगे, ठीक है नहीं? तो उनके विकार से जन्म हुआ होगा ना, तो वो निर्विकारी संतान को जन्म देने के निमित्त बनेंगे। उनके कृष्ण के माता पिता का जन्म विकार से हुआ होगा, तो वो उनको निर्विकारी जन्म देंगे। मतलब विकार, जब एक तरफ पतित दुनिया होती है, दूसरी तरफ पावन दुनिया बनती है। सेवा और राज्य के जन्म का टाइमलाइन, सेवा के पाठ की समाप्ति की तिथि, मतलब कब आपकी ये सेवा पूरी होगी। एक तरफ ये सेवा की समाप्ति की तिथि बताओ, इनका अंत और हमारी आदि, मतलब एक तरफ सारी पुरानी सृष्टि का अंत होगा, विनाश होगा, सारी दुनिया को आग लगेगी, हाहाकार हो रही होगी, और दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ कृष्ण के जन्म की सूचना मिल रही है, जय जयकार होगी, और पता लगेगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, कृष्ण का जन्म हो चुका है। मतलब ये पता लगेगा, मतलब जन्म की सूचना इससे पहले पता नहीं लगेगी। जन्म तो ले लिया, पर तो जन्म की सूचना उस समय पता लगेगी एडवांस पार्टी वालों को भी कि कृष्ण का जन्म। हाँ जी भाई जी, जितनी विश्व की आत्मा है इन सबको पता चलेगा? नहीं पता लगेगा, सबको नहीं पता लगेगा, सिर्फ एडवांस पार्टी की आत्माओं को, एडवांस स्टेज की आत्माओं को, बस जो एडवांस स्टेज की आत्माएं जन्म लेंगी, एडवांस पार्टी की आत्माएं जो उनको जन्म देंगी, उनको पता लगेगा बस। उसके बाद एडवांस स्टेज वाली आत्माएं इस जन्म की सूचना लेने के बाद परम अवस्था में चली जाएंगी, और वो अपने शरीर को सुरक्षित स्थान पर कैसे ले जाएंगी, उसके लिए भी वीडियो अलग से बना हुआ है। कैसे उनको इशारा मिलेगा, कैसे वो मतलब प्रहलाद और क्या है उसको, जो उसकी बुआ थी होलिका, ठीक है नी, वो कैसे जो है ना बचते हैं, कैसे वो कुमार के आवे में बिल्ली के बच्चे बचते हैं, ऐसे ही इस भयानक आग के अंदर वो कैसे सुरक्षित रहेंगे उन बंकर्स के अंदर, उसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है, जो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। राज्य के जन्म और सेवा की समग्र प्रक्रिया, नए राज्य का जन्म कैसे होगा, सेवा की सारी प्रक्रिया कैसे होगी, ये सारी एडवांस पार्टी की आत्मा ने करना था। एडवांस ग्रुप और आत्माओं के ग्रुप्स, एडवांस सेवा पार्टी का कार्य और संगठन, मतलब वो कितना संगठित रूप में कैसे अपना कार्य कर रही है वो हम समझ पा रहे हैं। विश्व ग्रुप्स की, विशेष ग्रुप्स की भूमिका और उनका कार्य क्षेत्र, जो विशेष आत्माएं गई हैं उनका कार्य क्षेत्र भी वहां पर है। साकार सेवा से सूक्ष्म सेवा की ओर संक्रमण, मतलब जाना, साकार सेवा से सूक्ष्म सेवा की ओर हमारी क्या है, संक्रमण है, जाना हुआ है, विस्तार हुआ है। निष्कर्ष में हम देखते हैं जन्म सेवा और विजय का ये अद्भुत संबंध आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा और उसके उद्देश्य को परिभाषित करता है। साकार सेवा के अंत और दिव्य राज्य की स्थापना के बीच ये परिवर्तन काल
आत्माओं की शक्ति, संगठन और भूमिका का प्रतीक है। पवित्रता की स्थापना के लिए आत्माओं का ये पाठ न केवल प्रेरक है बल्कि अद्वितीय भी। ऐसा कभी हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए आप किसी भी नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें। इसी वीडियो में भी व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ओम शांति।